अनुभव वाणी है, उपदेश का चल रहा है। सदगुरुदेव इसके इनके माध्यम से अपनी कमी, अपनी कसर जो भी है वो निकाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों के कल्याण की भावना से कि इसी दया के द्वारा इस आत्मा को परम पद की प्राप्ति हो जाए। कोई कमी रह गई, कसर रह गई, नादानी रह गई, नासमझी रह गई, तो फिर और जन्म धारण करने पड़ेंगे। निज नाम की जागृति के बाद में भी आत्मा हो नहीं पाएगी जब तक कि उपदेश के अंग को श्रवण करके धारण नहीं करेगी। क्या श्रवण करके सिरोधारी करना है, हृदयस्थ करना है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर नहीं निकालना है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि यदि अपन भक्ति में लगे हैं और फिर भी यदि अपने आचरण, अपने कर्म, अपने मन की भावट कैसी है, तो बाद में आपको जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो अपना मूल्यांकन अपने को स्वयं को करना है। सदगुरुदेव तो हिंट दे रहे हैं, अब अपना मूल्यांकन अपन कर ले में और अपनी स्थिति का पता कर ले में कि ये साधना की अपनी स्थिति कहाँ तक की है, कहाँ तक अभी अपन पहुँचे हैं। यदि ऐसे अंग लक्षण सदगुरुदेव जो फरमा रहे हैं जो नरकों की ओर ले जाने वाले हैं और वही अंग लक्षण अपने जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं, तो फिर परंपरा तो बहुत दूर की बात है। अभी तो गर्भवास के काफी दुख और सहने पड़ेंगे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हम हर्ष हकीम दुख ओरा कर जीते, तस्कर चोर तबीब जगड़ सांचे सूजीते, बके जके बिन रीत मेर मर्जाद न माने, अत अंतर मन सोच करम बंधे नित छाने, बेण नेण कर पाँव ले निस दिन अशुभ कमाए, ये अंग मिल सुखराम कह सरज नरक ले जाए। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपनी खुशी अपन देखते हैं, उसके बदले में चाहे किसी को भी दुखी करे, किसी को भी ठगे, किसी का भी बुरा हो, यदि अपन उसका विचार नहीं करते हैं तो अभी तक तो सच्चे मनुष्य, सच्चे मानव अभी तक अपन बने नहीं है। और भक्ति करने का अधिकार और परम पद का अधिकार किसको प्राप्त है? केवल मनुष्य को प्राप्त है। अभी तो मनुष्य का आचरण में ही नहीं आई है, तब तक तो कैसे मनुष्य होकर परम पद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो पहले परम पद तो बाद की बात है, भक्ति तो बाद की बात है, परंतु पहले क्या होने चाहिए? मनुष्य को अपने जीवन में मनुष्यता चरितार्थ होनी चाहिए कि किसी के दर्द हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो अपना मन भी संवेदनशील होना चाहिए कि मेरी वजह से पीड़ा ना हो, दूसरों की पीड़ा में मैं सुखी ना हो। दूसरों की पीड़ा देखकर यदि अपन सुख का अनुभव कर रहे हैं, तब तक तो मनुष्यता से अपन काफी कोसों दूर है। वो कोसों दूर है तो जो मनुष्य योनि का पराक्रम है, गुण है, भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का, तो वो लक्ष्य भी कोसों दूर है। ये सदगुरुदेव फरमा रहे। केवल शरीर मिल जाने मात्र से आप मनुष्य बनने वाले नहीं, जब तक कि मनुष्यता आपके जीवन में चरितार्थ ना के विचार लो कि न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे सभी। ऐसे नहीं मरना कि हमारे सकीम दुख हो रहा कर चित्ते, हमको बस खुशी होनी चाहिए, भले दूसरे दुखी हो रहे सो हो रहे। अपने तो क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, मनुष्यों का अपने द्वारा कल्याण हो सके, अपने जीते जी भी, और ऐसा कोई कार्य कर जाए कि अपना शरीर छोड़े जाने के बाद में भी वो लोगों का कल्याण होता रहे, तो लोग अपने को याद रखे। ये सच्ची मनुष्यता है। जान लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे सभी। हुई नहीं उस मृत्यु तो, हुई नहीं उस मृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। क्या करें, अपने तो अपना सुख देख रहे हैं, हम हर सकीम दुख हो रहा है, अगर सीधे दूसरे दुखी हो रहे से हो रहे हैं, दूसरे बीमार हो रहे से हो रहे हैं, लोगों बीमार हो रहे हैं, इतनी पीड़ा हो रही है, आंखों से अश्रुधारा स्वयं के भी बह रही है, घर वालों की बह रही है। उस समय पर डॉक्टर है, वैद्य है, केमिस्ट है, मेडिकल वाले दुकानदार सब खुश ही हो रहे हैं कि अपने तो क्या शानदार सीजन
चल रही है क्या, कमाई हो रही क्या, वारे न्यारे हो रहे हैं, तो अभी तक तो मनुष्य नहीं। ये तो केवल उदाहरण है डॉक्टर का। संसार के अंदर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को अपन दुखी करते हैं, दूसरों का दुख देखकर अपन खुशी का यदि अनुभव कर रहे हैं, तो अभी तक तो मनुष्य बने नहीं। इसलिए हुई तयुस्सु मृत्यु, तो प्रथा मरे प्रथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। आपके लिए मतलब केवल स्वयं की स्वार्थ सिद्धि की भावना से यदि अपन जिए तो फिर अपना को जीवन जीना बेकार है। जिया न जिया एक हो गया। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम सकीम दुख ओरा कर चीते, यदि अपनी ऐसी स्थिति है दूसरों को दुखी करके की कीमत पर अपन यदि सुखी होना चाहते हैं, तो परम पद 3 काल में मिलने वाला नहीं है। चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, चाहे कितनी ही सत्संग चर्चा में चले जाओ, चाहे कितना ही राम राम करते रहो, चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो, अब तक तो मनुष्य नहीं बने हैं। और मनुष्य नहीं बने हैं तब तक तो भक्ति का अधिकार आपको प्राप्त नहीं। भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं तो परम पद का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ है। तस्कर चोर तबीब जगड़ सांचे सु जीते। यदि अपन ऐसा कार्य कर रहे हैं, ठीक अपन गृहस्थी के अंदर है, जीविका उपार्जन का कार्य अपने को करना है, परिवार के प्रति करते हुए निभाना है, परंतु किस तरीके से, तस्करी करके, चोरी करके, या बदमाशी करके, बेईमानी कर कर यदि ऐसा कार्य अपन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कम समय में प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो परम पद तो मिलना दूर, कहाँ जाएंगे। ये अंग मिल सुखराम का सहज नरक ले जाए, नरक की ओर ऐसे अंग लक्षण अपने को ले जाने वाले हैं, क्योंकि अपन ने रास्ता ही गलत पकड़ा हुआ है। तो मंजिल भी कौन सी आएगी, गलत ही आएगी। वो झगड़ा करते हैं, झगड़ कर चिल्ला कर अपन क्या करते हैं, जो सच्चा आदमी होता है उसकी आवाज को दबा देते हैं और झूठ को सिद्ध कर देते हैं। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका क्या सिद्धांत था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो फिर वो क्या बन जाएगा, सच बन जाएगा, सब लोग उसको सच मानने लगेंगे। चलो हाँ, तो जगड़ सांचे सु जीतते, सत्य को जो दबा देता है तो समझता है कि मैं तो परम पद का वासी बनूंगा, तो कभी भी बनने वाला नहीं है। बके जके बिन रीत मेर मर्यादा न माने, कैसे भी बोल रहा है, कोई रीत, कोई मर्यादा, कोई मान सम्मान, बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष बच्चा कुछ नहीं देख रहा, और जो आवे सामने उसको अपनी स्वार्थ पूर्ति के वशीभूत होकर बोल रहा है कुछ भी। तो अत अंतर मन सोच कर्म बंधे नित छाने। अत अंतर मन सोच, मन में क्या है, बुरी भावनाएं हैं, और कर्म बंधन दिन रात करता रहता है। तो बेड़ नैन कर पाँव ले निस्दिन अशुभ कमाए, ये अंग मिल सुखराम के सहज नरक ले जाए। तो जिसको सहज सहज में नरकों की प्राप्ति करनी हो, तो यदि ऐसे अंग लक्षण हो तो सहज में प्राप्ति हो जाएगी। आपको नरक में जाने का कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सीट भी आराम से मिल जाएगी, बर्थ भी आराम से मिल जाएगी, और प्लेटफॉर्म पे भी भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल सहर्ष बिठा दिया जाएगा, आपको कोई तकलीफ देखने नहीं है। इवन कि आपको स्टेशन पे भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नर के लिए लेने के लिए गाड़ी घर पर आएगी, बिस्तर पर आएगी। कैसे आएगी जवर साहब, पर गुरज गड़ा में सायब राम करे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिराणो। झूठो कुटुंब, किसके लिए ऐसे काम किए, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सूटूटी। बाकी अपना पेट तो एक तो वैसे ही बढ़ जाता, परंतु झूठी माया को प्राप्त करने के लिए, झूठे विषय सुखों को प्राप्त करने के लिए यदि अपन ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये अंग मिल सुखराम का सहज नरक ले जाए। अब अपने को मूल्यांकन करना कि यदि ऐसे अंग लक्षण है
तो अपन तुरंत ऐसे लक्षणों को अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से बाहर निकाल देवे। थोड़ा कम कमाई होगी तो भी साथ जाने वाली नहीं, और ज्यादा कमाई हो रही ऐसे अंग लक्षण के साथ में तो भी साथ तो जाने वाली नहीं। हाँ, साथ क्या जाएगा? अपना परका भया सरीसा माया सब धर डाटी मूषा जक्या चलिया इन साथे। जो ऐसी कमाई करने के लिए जो ऐसे पाप कर्म किए थे वो इस आत्मा के साथ में जाने वाले। मूषा जका चलिया इन साथे आखाय और ही हाटी। तो ए अंगमिल सुखराम के सहज नरक ले जाए। तो बिल्कुल सदगुरुदेव ने सब बता दिया। सदगुरु फरमा रहे जो चाहो का रास्ता मैं देने को तैयार हूँ, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। परम पद का ठेका नहीं है, मैं कहाँ का रास्ता भी बता रहा हूँ। ये अंगमिल सुखराम के सहज नरक ले जाए। सहज सहज में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाओ पियो और मौज करो। खाओ पियो और मौज करो। सहज सहज में जमराज आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। किराया भी आपसे मांगेगा नहीं, और फिर गंतव्य पे पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ पर? 84 लाख जीवा जून के दुख देखने के लिए पहुंचा दिया जाएगा। एक बार तो डरेंगे तभी तो पछतावा होगा कि अब तक अपन ने क्या कार्य किया। नर्तन में पछताई कर रहा राम लिवलाए से हंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। डरने का समय अभी है, बाद में तो कुछ नहीं डर लो, कुछ काम होने वाला नहीं। क्योंकि बाद में तो फिर तो कानिक काया है, जांचनिक काया। अभी अपने को कार्जिक काया मिली है। अभी समय रहते हुए अपन डर गए, डरकर भक्ति कर ली, पछतावा कर लिया तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और जो डरेंगे नहीं तभी तो इस मार्ग पर चलेंगे। जो डरते नहीं ना किसी से, जो परमात्मा से डरते नहीं, जो कर्मों से डरते नहीं, वो ऐसे काम करते कि होगा जो देखा जाएगा। इसलिए डरना भी जरूरी है। भय बिनु प्रीत न होय। जुट और सदगुरु अंग लक्षण फरमा रहे हैं कि नरकों में कैसे कैसे जा सकते हैं। जो 99.9% जा ही रहे हैं। झूठ नित खोटी चले मुख अंतर रह और बोले वचन सब डागसू। करे कर्म कठोर, करे कर्म कठोर फिर आगो मन राखे। लालच तसना बहुत चाहे झूठी मुख भाके। नुगरो ज्ञान होता साध संगत नहीं भावे। ये अंगमिल सुखराम नरक माया मिलावे। झूठ नित खोटी चले। नित मतलब डेली, डेली का ही यही काम है उसका। धंधा ही कौन सा है? झूठ का और खोटे खोटे चाल चलने का, खोटे खोटे काम करने का। बस बस झूठ के बिना धंधा चलता ही नहीं है। कहते हैं सीए का और वकील का धंधा किस पर टिका होता है? झूठ पर टिका होता। सच बोले तो उसकी वकालत चले ही नहीं, और सीए की ऑफिस प्रैक्टिस चले ही नहीं। अब नित्य धंधे पर काम रोज जाते हैं, साल भर में एक बार जाते हैं, रोज जाते हैं, तो रोज क्या काम करना पड़ा? झूठ नित्य कोटि चले। नित्य टैक्स बचाना, कितने कर्म बंधन बांध रहे हैं। फिर कोई सीए या कोई वकील बोले हम तो हमारे क्लाइंट्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, तो इसका कर्म बंधन हमारे पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप क्या मुफ्त में काम कर रहे हो ग्राहक के लिए? फीस किस बात की ले रहे हो? झूठ बोलने की ही फीस ले रहे हो, झूठा काम करने की ही आप फीस ले रहे हो, तो कर्म बंधन क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। भले आप ग्राहक के लिए कर रहे हो। हमारी फीस तो आपको कैसे निकालेंगे? तो झूठ नहीं खोटी चले। तो यही बात भाई, आप जो हम ऐसा क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, हम तो ये हमारे स्वाद के लिए नहीं कर रहे, हम तो क्लाइंट के हित के लिए कर रहे हैं। फ्री में काम करके दिखा दो। क्लाइंट के हित की यदि बात है, हित किसमें है? लास्ट फाइनली अपना स्वयं का। क्योंकि क्लाइंट से क्या आएगी? फीस आएगी। क्लाइंट इसी बात की फीस देता है जो वकील अपने को बचा ले हुए झूठ बोलकर। उसको पता है वकील को इसमें देते नहीं, फिर भी वो ले लेता है केस कि अपना क्या जाएगा। तो झूठ नित्य खोटी चले। रोज के यही काम है, खोटी खोटी चाले चलने का, दाव पे लगाने का। कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा में इसको बचा लूं? हाँ, झूठ नित्य खोटी चले।
तो भले ही वो फिर व्यक्ति भक्ति कर रहा हो, भले ही फिर वो मंदिर जा रहा हो, पर रोज का धंधा क्या उसका? झूठ बोलने का, खोटी खोटी चाल चलने का, तो उसका मंदिर जाना भी बेकार हो जाता है, सत्संग चढ़ना चर्चा में जाना भी बेकार हो जाता है, घर पर साधना करना भी बेकार हो जाता है। हाँ, तो पेट भरने के लिए यदि मार्ग ऐसा चुना है तो पेट तो भरेगा, परंतु ये अंग मिल सुखराम का नरक माय मिला, अभी तो पेट भर जाएगा, परंतु जब पेट नहीं रहेगा, आत्मा पेट छोड़कर चली जाएगी, फिर आत्मा कहाँ जाएगी? नरकों में जाएगी। फायदा तो नहीं। उनका ये धंधा ही आपन ने ऐसे चुना ना पहले ही कि हाँ मैं इस प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, सीए की, वकील की, जिसमें जुड़ के बिना काम चल सकता नहीं, तो किसने विकल्प आपके को जबरदस्ती तो थोपी नहीं कि आपको सीए बनना ही पड़ेगा। चलो बन भी गए तो उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वकील बनना ही पड़ेगा। दुनिया में और भी तो कार्य थे, परंतु आपने वो चुना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी आपने स्वयं ने मारी है। कोई किसी को दूसरों को दुख देता नहीं, जो भी अपन दुख भोग रहे स्वयं के कर्मों से ही भोग रहे। 350 साल पहले 350 साल पहले अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये बात पता थी ये साख आएगी, तो हमारे सोनी जी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगली साख में उन्होंने जवाब भी दे रहे हैं। आगे आपके सब क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम सा देवार है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सु जा मैं फिर न सार। मुख अंतर है और मुख में तो कुछ और होता है, और मुख बाहर से तो क्या बोलते हैं अलग, और हृदय में अलग होती है। बाहर से बोलते मैं कुछ नहीं चाहिए, बाहर से बोलते 50,000 तो मैं तुमसे ले रहा हूं, जो बराबर उसको वापस देने पड़ेंगे, और अंतर में पता 10-20,000 दूंगा, बाकी 30,000 मेरे रख लूंगा। तो मुख अंतर है। और सोनी जी को विचार आया फिर सीए क्यों की? हाँ, इतनी पढ़ाई की, वकील की पढ़ाई, एलएलबी इतनी फालतू की, ये विचार कर रहे शकल से मालूम पड़ रहा है। अब सदगुरुदेव फरमा रहे, सदगुरुदेव के वचन है। आप लोग ही ज्यादा बात तो कोई है तो सीए है तो पहचान कर ली, सदगुरु के वचन है ये। विवेक तो है आपको। अब अपने पेट पे अपने को कुल्हाड़ी मारनी है, जैसे कर्म होंगे वैसा उसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो झूठी नित खोटी चले, मुख अंतर है और बोले वचन सब डाउसु, ये कर लो नहीं तो बुरे फंस जाओगे, मेरी बात मान लो, हाँ इतने पैसे उसको खिलवा दो। तो बोले वचन सब डाउसु, डाउ पे उसको डराएंगे नहीं, तब तक तो फीस निकालेगा, वो पैसे देगा क्या रिश्वत के? देगा नहीं। उनको पता मैं 10,000 ही आगे दूंगा, और कितना ले रहा हूँ अभी? 50,000 ले रहा हूँ। वकील को ये बात पता है, परंतु वो डराता है। कैसे डराता है? बोले वचन सब डाउसु, वो तो हृदय में जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने की जरूरत है, पर डाव पे जैसे लगा रहा है कि बिल्कुल घबरा जाए। किसी के हार्ट का ऑपरेशन, मतलब हार्ट की बीमारी हो जाती है, हृदय की बीमारी हो जाती है, और क्या करते हैं उसको ना, हाँ स्टंट लगाते हैं। तब पहले तो दे चेक करते हैं कितना % ब्लॉकेज है। अब 50-60% तो सबके निकलेगा ही निकलेगा आम है। तो डॉक्टर देख लेता है कि इसके खास नहीं है, फिर भी अभी टार्च अंदर चला ही दिया है, तो बोले वचन सब डाउसू, क्या बोलता है? लगवा लो नहीं तो पता नहीं कब क्या आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, आपके ब्लॉकेज बहुत हो गया है। तो लोग बोलते फिर लगा लो, फिर लगाने की हाँ कर देते हैं। तो 3 प्रकार का है, ये 50,000 वाला, ये 1 लाख वाला, ये 2 लाख वाला। और वो देख लेता है, डाउ पेज लगा लेता है, कैसा आदमी जैसी शकल वैसी आरती उतार देता है। तो बोले वचन सब डाउसू, करे कर्म कठोर, ये रोज का ही काम है, ऐसे कठोर कर्म कर रहे हैं, अपने पेट पर अपन क्या मार रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसके बाद भले कितनी सत्संग चर्चा में चले जाओ, कितने मंदिर में चले जाओ, कितने व्याख्यान में चले जाओ, कितनी कथाओं में चले जाओ, आत्मा का कल्याण नहीं। और आत्मा कहाँ जाएगी? ये अंग मिल सुखराम का नरक माए मिला। कितने का लगाता है, देखते भी नहीं, दिखाता भी नहीं, कुछ नहीं है, बस पूछ लिया, सामर्थ्य देख लिया, अगले का सामर्थ्य कितना, उसके हिसाब से उनको पता है इतने का लगवाएगा, ये लगा देता है। अपने को कुछ भी नहीं पता होता है। तो उचित हो, सही बोलते हैं। तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो
सरल भाव से, सरल हृदय से थोड़ी बोल रहा है। वो कैसे बोल रहा है? बोले वचन सब डावसु, करे कर्म कठोर, झूठ नित खोटी चले, मुख अंतर रहो। उसको मुख में तो बाहर अलग कुछ बोल रहा है, अंतर में उसको पता वास्तविक स्थिति पर वास्तविक स्थिति का बखान वो करता नहीं है। करेगा तो उसके धंधा ही नहीं चलेगा, कमाई भारी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाएगी। ये आज्ञा का दावा कर, मेरे को तो 3000 पता लेकर नहीं, के छोड़ और 50,000। हाँ राम जी महाराज ने छोड़ दिया सर। जम का दूध भी अड़े छोड़ रखा है, यमदूत भी अड़े छोड़ रखा है, हाय तो भी यही छोड़ रखी है, और सब कुछ अड़े ही है। सागर मन तो कहीं नहीं जाता तू क्या पट्टो बांधा तो जम का दूध ही है, खेच खेच का टांगना है, बात तो वो करता रहा। सही नहीं है, झूठ नित खोटी चले, मुख अंतर रहे। और सीधा सीधा उदाहरण है, सदगुरुदेव ने उस समय लिख दिया 350 साल पहले ही। बोले वचन सब डावसु, कर्म करे कठोर, करे कर्म कठोर, फिर आगो मन राखे, फिर भी तृष्णा कम होती नहीं है। क्यों? क्योंकि लालच तृष्णा बोध चाहे झूठी मुख भागे। स्टैंड भी लगा दिया, कितने का लगवाया? 2 लाख का, फिर भी क्या 2 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और रोज का किराया कितना रहेगा? हॉस्पिटल का चार्ज कितना? 50,000 से लेकर 1 लाख तक का पर डे का, क्योंकि आपकी यहाँ पूरी केयर होगी। क्यों? क्योंकि फिर आगो मन राखे, स्टैंड में तो कमा लिए, फिर आगे अभी मन किसमें भर्ती होगा तो मेरे कमाई होगी। और कैसी? क्यों? क्योंकि लालच तृष्णा बहुत चाहे झूठी मुख भागे। वो क्या, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको रहना तो दो, पर कुछ हो गया तो मुझे फिर मत बोलना। चाहे झूठी मुख भाग्य, मुंह से तो क्या बोल रहा है, भले आप जाना चाहो तो जाओ, पर चाहना तो है कि ये रुके तो मेरा काम होवे। और फाइनली उसको पता है रुकेगा ही रुकेगा, बढ़ती रहेगा ही रहेगा। इसलिए नुग्रो ज्ञान उठाप साथ संगत नहीं भावे। जो नुग्रा होता है, जो सदगुरु के ज्ञान को मानता नहीं, सिरोधारी करता नहीं है, उसको फिर ऐसे को बोले कि आप सत्संग में आओ, उसका तो दिमाग ही सत्संग में आकर क्या हो जाएगा, खोपड़ा खराब हो जाएगा उल्टा। यहाँ के जो दिन भर ऐसे काम करता है, सत्संग के सदगुरु के वचनों को सुन पाएगा नहीं। क्योंकि अगम देश का सदगुरु यदि सबदा मार मचावे, या तो थप्पड़े पड़ती है, चोट पड़ती है, और वहां दिन भर ऐसे काम किया और सदगुरुदेव ऐसे शब्द सुना देवे, तो फिर उसका अहंकार टूटने लगता है, तो वो सहन कर सकता नहीं, सुन सकता नहीं। इसलिए ऐसे लोग साधुओं की संगत में कभी भी आते नहीं है। इसलिए अपन इतने से आते, रोज बात करते हैं, 5 नाथ से कोई नहीं आते सोनी जी के साथ में। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, कारण भी सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, कारण भी सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ संगत नहीं भावे। क्योंकि ज्ञान की थप्पड़ कनपटी पे लगती है तो फिर वो सुन पाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है तो मेरी बात हो रही है, वो समझता है तो मेरी बात हो रही है। तो एक दिन कोई जब आ भी गया तो अगले दिन से आएगा नहीं। ये अंग मिल सुखराम का नरक माए मिलावे। तो मत आओ भले, सहज सहज में आपको नरकों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप जैसा जैसा काम करोगे वैसा वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सदगुरुदेव इसका खुलासा कर रहे हैं। जरियो आहार उलाट, मरे माखी और मारे, मूसो चोरे बाट, जरे आप ही घर जा रहे। आप शर्मा जी नहीं आए, वरना उनको आज आनंद आ जाएगा। वो सारे साथ से समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जरियो आहार उलाट, मरे माखी और मारे, मूसो चोरे बाट, जरे आप ही घर जा रहे। मकड़ी मांडे जाल, दगे बहुता जीव खावे। मकड़ी मांडे जाल, दगे बहुता जीव खावे। अजा खाल लोहा गले, किया सो अपना पावे। मांस जले बिन जाल व्याल को, काल छुचंदर। नापट नाक कटाए, करी करता बिन कदर। बाल करद काजी हुई, गिनत खाड़ और पगा। सुख रामदास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। दगा किसी का सगा नहीं। आज अपन किसी के साथ दगा कर रहे हैं, वही दगा अपने साथ भी आगे होने वाला है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। तो जरियो आहार उलाक, मरे माखी और मारे। भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जिम रहे हैं, और जिमते हुए क्या आ गई मक्खी
मुंह में आ गई तो क्या होगा, जो भी भोजन खाया वो भी उल्टी होकर निकल जाएगा और मक्खी भी जिंदा रहेगी, वो भी मरेगी, खुद भी मरी और अगले को भी परेशान किया। तो दूसरों को दुख देने वाला खुद भी कभी सुखी रह सकता नहीं। मक्खी उल्टी करवा कर खुद सुखी नहीं रह सकती, सुखी रहना तो छोड़ जीवित भी नहीं रह सकती। ये उपदेश का अंग है। सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि अपने को क्या करना क्या नहीं करना, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। इतना सारा उदाहरण जो अपन दिनचर्या की जिंदगी में अपन देखते हैं और फटाफट समझ सकते हैं। मूसो चोरे बाट जले आप ही कर जा रहे, दीपक जलाते हैं और दीपक में मंदिर में दीपक पड़ा है और चूहा आ गया और बाट को उठाकर ले गया, तो वो क्या करेगा, बाट को जिधर भी ले जाएगा पूरे घर में क्या लगवा देगा, आग। तो आग तो घर तो जलेगा पर खुद बच जाएगा क्या, वो खुद भी तो जलेगा ही जलेगा। जैसे जैसे कर्म किए उससे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, उससे बच सकता नहीं। कर्म के फल से कोई बच सकता नहीं है। मकड़ी मांडे जाल दगे बहुता जीव खावे। मकड़ी क्या करती है, जाल बनाती है, किसके लिए, ताकि उसमें दूसरे जीव आवे फंस जावे। दगा के साथ में दगा करती है, जाल बना दिया कि आएंगे और फंस जाएंगे और मैं उसको खा लूंगी। तो फिर क्या होगा, आप भी एक दिन उसी जाल में फंस जाती हो, फंसकर अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। जैसा दूसरों के लिए किया स्वयं के लिए भी भुगतना पड़ता है। अजा खाल लोहा गले किया सो अपना खा पावे। लोहा पहले बकरी को मारता है, लोहे की हथियार से, लोहे की तलवार से किसको मारते हैं, बकरी को मारते हैं। और फिर वही बकरी की खाल का क्या बनाया जाता है, ढोकनी बनाई जाती है। फिर रोकने से हवा दी जाती है, आग जलाई जाती है, फिर उसमें लोहे को लाल बम गर्म कर दिया जाता है। तो पहले लोहा बकरी को मारता है, वही बकरी की खाल से लोहे को गला दिया जाता है। जैसा किया वैसा वापस लौटकर आता ही आता है। किए हुए कर्मों से कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे अपने कर्मों का ध्यान रखो। आप कर्म करते हुए जागृत अवस्था में रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे ही पास अंतोगत्वा लौटकर आने वाला है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा। किसी के हाथ में आता है, किसी के बाद में आता है। जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं उसका फल मिलता ही मिलता है। क्योंकि हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं पर समय बीत जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म या फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तो मैंने आत्मकथा मत कहो लेख दाता का। इसलिए पुरुषार्थ क्या कर रहे उस पर ध्यान दो। पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। इसलिए पत्रिया में तो आज ही डाल दो रुपए, आज ही निकाल सको। अथवा कर्म है कुछ फिक्स कर दिया, ऐप भी है तो ब्याज सहित मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। तो जो जैसा करता है 12 महीना की आरटी तो 12 महीना कर्म भी यही ऐसे ही, बस वैसे ही है। तुरंत मिल जाता है। जो जैसा करता है तो फैक्ट है, हाथों हाथ ही कर देगा सामने। अगर हम हंसते अपनी तरफ से देखते तो आप हंसो, हाथों हाथ मुस्कुरा लोगे तो रिटर्न मिल गया हाथों हाथ। कुछ ऐसे खाते हैं कुछ वैसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बांस जले बिन जाल ब्याल को काल छुचंदर। जंगल में बांस होते हैं, आपस में लड़ भिड़ कर अग्नि प्रकट करके अपना ही नाश कर लेते हैं, जल जाते हैं। उन्हें दूसरा जलाने के लिए आपस में इसी प्रकार अपन सब मनुष्य आपस में ही टकरा टकरा कर वाद विवाद करके अपना ही नाश कर रहे हैं। व्याल को काल छुचंदर, सांप अपने मुंह से चकचुंदरी जानवर को पकड़ लेता है। यदि वह उसको खा जावे तो सांप को कोड़ हो जाता है, और यदि छोड़ दे वो उसको वापस तो अंधा हो जाता है। दोनों तरफ से गया, इधर हुआ इधर खाई। पकड़ा ही क्यों? पकड़ा उसको मारने के लिए। अब खुद को क्या करना पड़ रहा है? मरना पड़ रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
क्यों सदगुरुदेव इतना समझा रहे? अपन समझते हैं कि अपन तो कर रहे, अपने को कोई देख नहीं रहा, पर हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जैसे भी अपन हंस हंस के कर्म कर रहे हैं, वो रोने से भी छूटने वाले नहीं। सांप कितना ही रोले, या तो अंधा होगा या कोढ़ हो जाएगा, पर उसके छूटने वाला नहीं। जैसा कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी कैसा किया भगवान ने? परमात्मा की लीला को कोई समझ सकता नहीं है। 5 जले बिन जाल व्याल को काल छुछंदर, नापट नाक कटाए करी करता बिन करदर। जिसका आदर करना होता है और उसका अपन आदर नहीं करके क्या कर देते हैं? अनादर कर देते हैं। तो फिर बहुत भारी दुख देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। जैसे एक सेठ जी की खिदमत करने नाई गया, उनके घर पर नाई जाता था, तो खिदमत करने के बाद में सिर को पपोल कर वो क्या कर दी, 1-2 कड़कोलियां सिर में लगा दी, मजाक में मस्ती मूड में। तो फिर सेठ जी को क्या कर रहा, मैं सेठ जी हूँ, नगर सेठ हूँ, ये नई है और मेरी सेवा करने के लिए आया और तो मेरे ही मजे ले रहा है। सेठ जी को आया क्या गुस्सा, पर बाणिया तो क्या होते हैं, चतुर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई गुस्सा आया तो तलवार निकाली, तलवार तो रखते ही नहीं है, खून खराबे से वैसे ही दूर रहते हैं, बिल्कुल बुद्धि से काम करते हैं। हाँ, तो वो तो क्या करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि के धनी होते हैं। जैसे क्षत्रिय तलवार के धनी होते हैं और बनिए बुद्धि के धनी होते हैं। तो सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं। जैसे कोई राजा हो, उसको क्रोध आया तो राजा तो तुरंत या तो कारावास में डाल दो या उसको फांसी की सजा दे दो, कुछ भी सजा दे देता। तो सेठ तो दे सकता नहीं, उसमें तो इतना पावर है नहीं, कोई हुकूमत तो है नहीं, कोई राजा तो है नहीं, पर क्या है, बुद्धि है वो उसके अंदर सेठ में। तो सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं, पर बुद्धि थी। सो बुद्धि से विचार किया सेठ जी ने, बोले कुछ नहीं, उसको जो भी नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है। बुद्धि से विचार करके सेठ जी ने खिदमत करने वाले नाई को जो मजदूरी के 8 आने देने थे, उसकी बजाय 1 सोने का सिक्का दे दिया, डबल मजदूरी उसको दे दी। तो फिर डबल मिल गए। तो नाई ने दिल में सोचा कि सेठ जी को कड़कोलियां लगाने से निश्चय ही बहुत आनंद आया होगा, इसलिए खुश होकर उन्होंने मुझे डबल मजदूरी दे दी। तो वही नाई कहाँ जाता था, राजा खिदमत करने भी जाता था। तो एक दिन राजा जी की खिदमत करने गया, उसने राजा जी का सिर पकड़ कर 2-4 कटकोलियां सेठ जी ने दे दिया। राजा तो पता नहीं कितने सारे दे देगा। इस पर राजा ने क्रोध करके नाई का नाक कटवाने का हुक्म दे दिया। नाई का नाक कट गया, क्योंकि जिसकी इज्जत करनी चाहिए थी उसकी इज्जत उसने नहीं की। हर एक कर्म लौट कर आएगा ही आएगा। जिस इज्जत नहीं की तो नाक कट गई, कहते बेइज्जती हो जाती, क्या कि मेरी तो नाक ही कट गई, तो उसकी नाक कट गई, उसकी बेइज्जती सदा सदा के लिए हो गई। बाणिया की बुद्धि थी तभी तो उसको फल मिला। राजा मुझे और देगा, कितनी बुद्धि थी, फायदा नहीं। जिसकी इज्जत करनी चाहिए थी उसको इज्जत नहीं की, तो सजा देनी थी उसको। अब सजा तो बाणिया दे सकता नहीं था, सजा देने का पावर राजा में था। तो राजा के पास इस प्रकार से बुद्धि से सोच कर भेजा उसने, अक्ल से काम किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, बाणिया का भी कुछ नहीं बिगड़ा, और जिसको सजा मिलनी थी उसको मिल गई। तो नाई का नाक कट गया, क्योंकि जिसकी इज्जत करनी चाहिए थी उसकी इज्जत नहीं। लोग लिए बता रहे, जैसा अपने को कर्म करना चाहिए था वैसा नहीं करेंगे तो फल अपने को मिलेगा ही मिलेगा। जो करता उसको भुगतना पड़ता है, जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। आगे सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बाल कद काजी हुई हाड़ और पगा, ना संसार में दगा नहीं किसी का सगा। एक काजी जी थे, बालक बरसात के मौसम में खड्डे खोद कर खेल रहे थे। तो बालकों को काजी जी ने कहा, रास्ते में खड्डे क्यों खोदते हो?
इस पर एक बालक ने कहा, आपका क्या जाता है, जो खोदेगा वही इसमें गिरेगा, जो कर्म करेगा वही भुगतेगा। बालक भी बोल दिया। हाँ, बालक ने बोल दिया। वो बालक स्पेशल था, बहुत चतुर बालक था। आगे बता रहे सतगुरुदेव, गूगल बॉय था। जो खोदेगा वही इसमें गिरेगा। इस बालक के माता पिता नहीं थे। तो काजी जी ने पूछा, तू बालक किसका है? बालक ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है, जो रोटी कपड़ा देते हैं वो उसी के साथ रह लेता हूँ। इस पर काजी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर रहो, फिर तो रोटी कपड़ा तो मैं भी दे दूंगा, और जो मैं काम बताऊं वो काम तुम करते रहना। तो काजी जी ने बालक को समझदार जानकर, बालक समझदार था, जिसने जवाब दिया, बाकी बालक ऐसे जवाब कहाँ दे रहे, जानकर अपने पास रख लिया। तो काजी जी बादशाह के दरबार में जाया करते थे। काजी जी के साथ जाता, वो जहाँ बाहर गेट पर, द्वार पर जूते काजी जी उतारते, उन जूतों को साफ करके जूतों की रखवाली में गेट पे ही बैठ जाता। टाइम मिलता जूतों को साफ करके बैठ जाता। काजी वहां आते, बार का काम में घर पे जाता था। घर पे जो भी थोड़ा बहुत काम रहता था उसके लायक, बच्चे के लायक, वो उसका काम कर देता था। एक दिन बादशाह ने काजी जी से पूछा कि खुदा कहाँ रहता है? काजी जी है, वो तो सब ज्ञानी है एकदम, तो राजा किससे पूछेगा? काजी जी से ही पूछेगा। तो एक दिन बादशाह ने काजी से पूछ लिया कि खुदा कहाँ रहता है, पहला क्वेश्चन। फिर क्या, खुदा क्या खाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, खुदा क्या ओढ़ता है। तो काजी जी का इसका जवाब तो काजी जी को आया नहीं। तो बादशाह से 6 महीने की अवधि मांगी, 6 महीने की मोहलत दे दो, इसका जवाब। काजी जी ने सब कुरान को देखा, सब ग्रंथों को देख लिया, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। तो इस सोचे जोर होते चले गए, क्योंकि राजा क्या था, और राजा ने बोल रखा था, क्योंकि बादशाह ने कह रखा था 6 माह में जवाब नहीं दोगे तो जान से मरवा दिए जाओगे। ये चिंता उनको खाए जा रही थी कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो राजा तो बिल्कुल मुझे जीने नहीं देगा, दंड देगा ही देगा। तो काजी जी का शरीर चिंता से सूखने लगा। तो एक दिन लड़के ने काजी जी से कहा, आप कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्या चिंता आपको लग रही है? तो काजी जी ने कहा, तुम्हें कहने से क्या होता, तू तो अभी क्या है, बच्चा है। पर इस पर लड़के ने कहा, बड़ेरों का कहना है कि यदि हो नहीं तो मेरे से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस पर काजी जी ने लड़के से कहा कि बादशाह सलामत ने मुझे ऐसे 3 प्रश्न पूछे, बता दिए। इस पर लड़के ने कहा, इसका जवाब तो मैं दे देता हूँ। खुदा कहाँ रहता है? तो खुदा फकीरों यानी भक्तों के हृदय में रहता है। खुदा परमात्मा क्या खाता है? परमात्मा गर्व आहारी है। क्या खाता है? अपने अभिमान का चूर्ण कर देता है, गर्व का आहार कर लेता है। जो भी उनके सामने जाएंगे नतमस्तक होकर उनका सारा अभिमान समाप्त कर देते हैं। और यानी खुदा गर्व का आहार करता है। खुदा क्या ओढ़ता है? तो दुनिया की शर्म ओढ़ता है। जवाब सुनकर काजी जी का सोच मिट गया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। समय पर बादशाह के दरबार में गए, बालक भी गया। वो कहाँ बैठ जाएगा बालक? गेट पर, जूतों की रखवाली करने, जूतों की सफाई करने के लिए। काजी जी बादशाह के दरबार में सिंहासन पर जाकर बैठ गए, उनकी सीट जो थी काजी जी की। बालक काजी जी के जूतों की रखवाली में जूतों के पास बैठ गया। बादशाह दरबार में आए, काजी जी ने तीनों बातों का जवाब दे दिया। तब बादशाह ने काजी जी को कहा, खुदा क्या करता है? छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों का जवाब तो दे दिया, अब पूछ लिया खुदा क्या करता है? तो काजी जी को तो जवाब आया नहीं। तो काजी जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, फिर आपको जवाब बताता हूँ। तो काजी जी ने बाहर आकर लड़के से कहा कि बादशाह ने पूछा है कि खुदा क्या करता है, जल्दी इसका मुझे जवाब बतला दे।
इस पर बालक ने कहा इसका जवाब तो मैं खुद ही जाकर दूंगा, बादशाह सलामत को मैं खुद ही जाकर दूंगा, आपको बताने का नहीं है। यदि आपको बताने का होता तो मैं बता देता, तो आप मेरी जगह पर खड़े रहिए, मैं बादशाह सलामत को जवाब देकर वापस आता हूँ। लड़का अंदर गया, अंदर जाकर काजी जी की सीट पर बैठ गया। तो बादशाह ने कहा काजी जी कहाँ है, तुम यहाँ आकर कैसे बैठ गए? लड़के ने कहा मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है दो फिर जवाब आए हो तो। लड़के ने कहा मैंने तो जवाब दे दिया, क्या आपको जवाब नहीं मिला? बादशाह ने कहा तुम्हारा जवाब हमारी समझ में तो नहीं आया। तब लड़के ने कहा काजी जी मेरी जगह पर खड़े हैं और मैं उनके तख्त पर बैठा हूँ, खुदा यही करता है, काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। तो लड़का ये जवाब देकर वापस अपनी जगह पर आ गया। राजा से रंग और रंग से राजा बनते देर नहीं लगती है, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले भगवान से परमात्मा से डरो, उनका विचार रखो। सद्गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं अपने अभिमान में इतना मत रहो, वो भी पद आपका निश्चित रहने वाला नहीं है। पल के राजा बने भिखारी, हाँ कल के राजा बने हुए तो आज राह के भिख मंगे, आज की रेशम पहनने वाले फिरते कल दर दर मिले। रानी के गहने कपड़े बिकते थे, सरेआम नीलाम छापते थे, अंग्रेजी अखबार नागपुरी जेवर ले लो, कलकत्ते के 9 लाख हार, ऐसी स्थिति हो जाती थी। राजा से रंग और रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। परमात्मा बड़े बलशाली है, उनके सामने किसी की चलने वाली नहीं है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग में जाने ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं करके सोच के आए, लगेगा ये सोच के आएगा ज्ञान तो एक चीटी में इसको एक दिन में नाम कटो पड़े। तो लड़का ये जवाब देकर वापस अपनी जगह पर आ गया और काजी जी तख्त पर वापस चले गए। और चले गए तो खुश होकर गए होंगे, कितने अंदर से उदास होकर कुंठा लेकर गए होंगे। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की, तब काजी जी के दिमाग में आया कोई लड़का अपना काजीपना न छीन ले, इसको जान से मरवा देना चाहिए। थोड़े दिनों बाद काजी जी ने लड़के को कसाई के यहाँ पर मीट लाने के लिए भेजा और पर्चा दिया, पर्चे में लिख दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसकी गर्दन उड़ा देना। तो लड़का चिट्ठी लेकर चल पड़ा। रास्ते में काजी जी का लड़का खेल रहा था और वह बच्चों के साथ खेलते हुए हार रहा था। तो उसने नौकर को जाते देखकर आवाज दी। नौकर ने कहा मैं नहीं ठहर सकता, काजी जी ने अभी मुझे जरूरी काम से भेजा है। तो काजी जी के लड़के ने कहा तुम्हारा काम तो मैं कराता हूँ, तुम मेरी जगह खेलो। लड़का वहां खेलने लग गया और काजी जी का लड़का चिट्ठी लेकर कसाई के यहाँ पर पहुंचा। कसाई ने चिट्ठी पढ़ी और लड़के की गर्दन उतार दी। जब लड़का थोड़ी देर खेलकर काजी जी के पास गया तो लड़के को देखकर काजी जी का चेहरा तो एकदम से उतर गया। जब लड़के ने कहा वाह काजी जी क्या खड्डा खोदा है। कैसे मिले थे? खड्डे के माध्यम से मिले थे। अब लास्ट में भी क्या बोल रहा लड़का, जब लड़के ने कहा काजी जी क्या खड्डा खोदा है, यदि खोदा है तो उसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, गिनत खाड़ और पगा। खड्डा खोदोगे तो उसमें गिरोगे ही गिरोगे। खड्डा अपने लिए कोई खोदता नहीं है, किसने खोदा अपने लिए खड्डा, पर वो अपने को अंतोगत्वा उसमें गिरना ही पड़ता है। किसके लिए खोदा? दूसरों के लिए। गिरे कौन? स्वयं गिरे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे अपन दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो अंतोगत्वा तो अपने को ही गिरना पड़ेगा, उसके कर्म अपने को ही भुगतने पड़ेंगे। इसका थोड़ा सा विचार करो। यही गिनत खाड़ और पगा है। महाराज फरमा रहे हैं संसार में दगा किसी का नहीं सगा है। आज दूसरों के साथ में कर रहे हो, कल वही दगा अपने साथ में भी करेगा, वो किसी का सगा होने वाला नहीं है। दो चीजें अपने संसार में किसी की भी सगी नहीं है, तो दगा और दूसरा कौन? हाँ, एक तो दगा कभी अपने सगा नहीं हो सकता और दूसरा सगा कौन नहीं हो सकता? पुरुष पुरातन की वधू
क्यों न चंचला हो, लक्ष्मी भी किसी की सगी रहती नहीं है। भले दीपावली पर लक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी जी बैठी हुई का पूजन कर लो तो भी वो उठकर चली जाती ही जाती है। सोनी जी को मजा आ गया। देखो कोई करता नहीं, लक्ष्मी जी खड़ी नहीं चाहिए तो सबके घर में फिक्स रहनी चाहिए ना, फिर भी चली जाती ही जाती है। जाती जाएगी तो निश्चय है, जाएगी ही जाएगी। भले ही आप श्री लक्ष्मी दीपावली की पूजा कर लो तो भी लक्ष्मी जाएगी ही जाएगी। जिसका जो स्वभाव है वो किसी की सगी हो सकती नहीं, एक जगह टिक सकती नहीं। इसी प्रकार से दगा भी किसी का सगा हो सकता नहीं है। इसलिए दगा कर ये मत सोचो मैं दूसरों का बुरा करूं, अंतो गजवा खुद का बुरा होने वाला है। वो लक्ष्मी का उपार्जन करते हुए ऐसे मत समझो कि मेरे पास तो लक्ष्मी आ रही है, मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ देने वाली नहीं, एक दिन वो भी छोड़कर चली जाएगी। तो कर्म को पीछे से अपने को ही भुगतने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। उपदेश का अंग सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि उपदेश के अंग पे विचार करके अपना कार्य, अपना थोड़ा सा जीवन बचा है। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो सुधर जाओ, अपने सुधरोगे तो कब सुधरोगे। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, सदगुरु फरमा रहा है बालक बना तो तुम्हारा कब का ही बीत गया, और जवानी भी बीत गई। अब तो सब अपन कौन बैठा है यहाँ पर, बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, और बुढ़ापा भी बीता जा रहा है। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजऊ राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। उपदेश का अंग सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि अपना समय रहते हुए, श्वासा रूपी पूंजी बरकरार रहते हुए, इंद्रियों में अभी थोड़ा सा जोर, अभी तो करे ना पट्टे बट्टे बांधना, फिर पर चल तो पा रहे, सत्संग में तो आ पा रहे, तब तक अपना कार्य कर लो। बाकी फिर कार्य होने वाला नहीं है। समझ हो? आप बोलेंगे आज? तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। गेरी गेरी नदियाँ नाव पुरानी, गेरी गेरी नदियाँ नाव पुरानी। डूबन लगी नाव बचाए नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। आंबोड़री डाल वीर टांग, आंबोड़री डाल वीर टांग। उड़े सुतवा पड़ाया नहीं कोई रे, उड़े सुतवा पड़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। भाई रे बंधु कुटुंब कबीरो, भाई रे बंधु कुटुंब कबीरो। बिगड़ी बनी कोई बचाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरी शरण में आया जब से लाड लड़ा, तेरी शरण में आया लाड लड़ाया। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। कहत कबीर सुनो भाई सारो, कहत
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत शरीर सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतार जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम